हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। वर्ल्ड की फोर्थ वर्ल्ड वॉर तो अब किम्स मेंशन पे चल रहा था, जहाँ पर तायोंग और मिंगियो जुंगकुक को जीतने के लिए कर रहा है। तायोंग जब घर पे वापस आता है, जुंगकुक को मिंगियो के पास बैठा देखकर जुंगकुक की फेस एंगरनेस के वजह से रेड हो गया था। ये देखकर मिंगियो एक नॉटी स्माइल देकर जोंगकुक के और भी पास जाने लगता है और तायोंग की तरफ घूरते हुए एक नॉटी लुक देता है, मानो जैसा वो ये बोलना चाहता है, अब ये बॉय मेरा है और मैं तुम्हारी पास से उसे चुरा लूँगी। बट तायोंग अंदर ही अंदर जल रहा था। तायोंग तो सोच रहा था अभी जाके मिंगियो को एक पंच मारेगा और उसकी नोज़ तोड़ देगा, बट वो खुद को कंट्रोल करता है बिकॉज वो अभी मिसेस जियोन को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। बट जोंगकुक जब देखता है तायोंग की आइज़ एंगरनेस की वजह से रेड हो गया है, ये देखकर जोंगकुक मिंगियो से जाके थोड़ा दूर बैठ जाता है, जो देखकर तायोंग एक डेविल स्माइल देता है और अपनी मन में बोलता है, मेरी बीवी बन को पता है कैसे अपनी टाइगर को रोक सकता है। लव, आई लव यू। ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जिमिन जब जेहोब की मैसेज देख पाता है, तब वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है बिकॉज वो जेहोब को कभी भी नहीं देखा है, तो वो जेहोब को देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कौन है जो उसे छुप कर एडमायर कर रहा था। जिमिन रेडी होकर जेहोब को मिलने के लिए उसकी भेजे हुए लोकेशन पर आ जाता है। उसी लोकेशन पर फुल डार्कनेस था, जिसे देखकर जिमिन अपने मन में बोलता है, ओह नो, ये कैसा प्लेस है, इतनी डार्क, मुझे ऐसी प्लेस पर क्यों बुलाया है, मुझे डर लग रहा है। तभी एक एक करके सब लाइट ओपन होने लगता है और दूसरी तरफ से चलते हुए एक हैंडसम से बॉय आने लगता है, जिसके हाथों में एक ब्यूटीफुल रोज बुके था। वो बॉय चलते हुए आके जिमिन के सामने खड़ा हो जाता है और अपने प्रिंस जैसे बोइंग स्टाइल से जिमिन को बो करते हुए बोलता है, हाय माय प्रिंस, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा वेट कराया, तुम गुस्सा तो नहीं होना मुझ पर। जिमिन जो जेहोब की हैंडसमनेस और प्रिंस स्टाइल बो देखकर फुल इम्प्रेस हो चुका था। जेहोब घुटनों पे बैठकर जिमिन की तरफ बुक्के को आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, जिमिन, मुझे पता है तुम मुझे फर्स्ट टाइम देख रही हो, बट रियली ये फर्स्ट टाइम नहीं है। बट मैंने मेरी आइडेंटिटी तुमसे हाइड करके तुमसे बात किया, तो सॉरी, और मुझे एक चांस दे दो अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस करने के लिए, तुम्हें शो कराने के लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे दिल को कभी नहीं तोड़ूंगी। आई लव यू क्यूट मोची। जिमिन जो शौक होकर जेहोब के हर बातों को बहुत ही केयरफुली सुन रहा था, वो अपनी क्यूट वॉइस में बोलता है, देखो तुम मुझे बहुत पसंद तो आए, बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं उसे चीट नहीं कर सकती। ये बोलकर जिमिन जाने लगता है, बट जेहब उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, मत जाओ प्लीज़, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, तुम अपनी बॉयफ्रेंड से बात कर लो, वो ज़रूर समझ जाएगा, प्लीज़ हम दोनों एक हो सकते हैं। बट जिमिन ना करते हुए जेहोब के हाथ छुटाते हुए चला जाता है और जेहोब उस रोज़ की तरफ देखते हुए रोने लगता है और ख़ुद को कोसते हुए बोलता है, मैं क्यों इतनी अनलकी हूँ प्यार में। दूसरी तरफ मिसेस जियोन किचन में डिनर मेक कर रहा था, बट तभी तायोंग आ जाता है और वो देखता है मिंगियो मिसेस जियोन को वर्क में हेल्प कर रहा था और जोंग को पास ही बैठकर उन दोनों के ऊपर नज़र फिरा रहा था। तब ये देखकर तायोंग जेलस होकर बोलता है, मेरी फैमिली है, मैं हेल्प करूँगी, ये मिंगियो हर टाइम मेरे रास्ते में क्यों आ जाता है, मिंगियो क्यों किचन पर है। तायोंग सीधा अंदर आ जाता है। मिसेस जॉन तायोंग को देखकर पूछता है, सन तुम्हें कुछ चाहिए। तब तायोंग ना करते हुए बोलता है, नो मॉम, बस मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ, मैं आपको क्या हेल्प करूँ। ये सुनकर मिसेस जियोन और जोंगकुक हैरान होकर तायोंग की ऐसे बातें सुनकर फुल शॉक था, जैसे मानो वो लोग अपने घर में घोष देख लिया है। तायोंग अपनी मुंह बनाते हुए बोलता है, ऐसे मत शौक हो, मैं भी तो हेल्प कर सकती हूँ ना। तभी मिसेस जियोन
ना करते हुए बोलता है, नहीं सन, तुम क्यों मुझे हेल्प करोगी? तुम जाओ, जाके रेस्ट ले दो। ऑफिस में बहुत सारा काम था ना तुम्हें? बट तायोंग स्टबनली बोलता है, नहीं मॉम, मुझे आपकी हेल्प करना है। और मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मिंग्यू भी तो आपकी हेल्प कर सकता है ना, वो कर रहा है ना, तो मैं क्यों नहीं? मिसेस जियोन कुछ बोलने ही वाला था, बट तायोंग मिसेस जियोन को काटते हुए बोलता है, आपने तो मिंग्यू को हेल्प करने दिया है, मुझे क्यों नहीं मॉम? तब मिसेस जियोन हाँ कर देता है और वो दोनों मिसेस जियोन को हेल्प करने लगता है। बट तभी मिस्टर किम मिसेस जियोन को पुकारने लगता है। जोंगकुक को उन दोनों को ख्याल रखते हुए बोलकर मिसेस जियोन चला जाता है। मिसेस जियोन को इतनी स्माइल करते हुए देखकर मिस्टर किम पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो? ये सुनकर मिसेस जियोन एक बिग स्माइल दिखाकर बोलता है, तायोंग आज किचन में आया था, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। ये सुनकर मिस्टर किम हैरान होकर बोलता है, रियली? मेरा सन एक गुड बिजनेसमैन है, ये तो मुझे पता है, बट एक गुड हेल्पिंग हैंड भी है, ये तो मुझे नहीं पता था। बट ये पॉसिबल कैसे हुआ? मिसेस जियोन बोलता है, पता नहीं। आफ्टर 30 मिनट के बाद जब मिसेस जियोन और मिस्टर किम नीचे आता है, तब वो देखता है टेबल पर खाना सर्व किया हुआ था। ये देखकर मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन खुश हो जाता है। बट मिसेस जियोन जब किचन की तरफ देखता है, तब वो इतनी शॉक था कि स्क्रीम करने लगता है और उन दोनों को डांटते हुए बोलता है, ये तुम दोनों ने मेरी किचन की क्या हालत बना रखा है? तायोंग और मिंग्यू जो दोनों ही सर को नीचे की तरफ देकर खड़ा था। मिस्टर किम मिसेस जियोन को रोकते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, कर लेना बाद में। ये सुनकर मिसेस जियोन मिस्टर किम को एक डेथ लुक देते हुए बोलता है, कर लेना मतलब? ये तुम ठीक करोगे, ओके? मिस्टर किम बोलता है, डार्लिंग मैं कहा बस कर लेना, मैं कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं क्यों करूं? मिसेस जियोन गुस्से में बोलता है, अगर ये सब ठीक कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो जाके आज सन के पास सो जाना। ये सुनकर वो तीनों हंसने लगता है और मिस्टर किम अपने सर पे हाथ रख दिया था। बहुत टाइम के बाद जोंगकुक के माउथ पर स्माइल देखकर तायोंग मदहोश होकर अपने बेबी बॉय की ही घूरने लगता है। बट जोंगकुक जब नोटिस करता है कि तायोंग उसे ही घूर रहा है, तब वो अपने बानी टीथ को छुपा लेता है स्माइल बंद करके। डिनर ख़त्म होने के बाद तायोंग और जोंगकुक जब सेकंड फ्लोर पर सोने जाने वाला था, तभी मिंग्यू तायोंग को रोकते हुए बोलता है, ह्योंग आज आप अकेला सो जाइए, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कुछ बात करना है और मुझे उससे कुछ नोट भी लेना है। तो जोंगकुक आज मेरे साथ सो जाएगा। ये सुनकर तायोंग अपनी माउथ को ओपन करने ही वाला था, बट तभी मिसेस जियोन बोलता है, मिंगियो सन, जोंगकुक के बैक में थोड़ा पेन है, तो तुम कल उससे नोट्स और बातें कर लेना। ये सुनकर मिंगियो परेशान होने लगता है। मिसेस जियोन उसे रोकते हुए बोलता है, डोंट वरी, वो ठीक है, तुम लोग जाके सो जाओ बिकॉज बहुत रात हो चुका है और तुम लोग कल बात कर लेना जो भी बात करना है, और तुम लोगों को कल कॉलेज और ऑफिस भी जाना है, जाओ जाके सो जाओ। मिंगियो एक ओबीडियंट बेबी की तरह हाँ करते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी वो तायांग की तरफ देखता है जो एक विनिंग लुक दे रहा था उसे, जो देखकर मिंगियो जल रहा था। तायांग रूम जाके जोंगकुक को हक करके सो जाता है। अगले दिन तायांग ऑफिस के लिए रेडी हो गया था और जोंगकुक के लिए वेट कर रहा था बिकॉज वो हर डे ही जोंगकुक को कॉलेज में ड्रॉप कर देता है, फिर ऑफिस जाता है। तभी जोंगकुक के साथ मिंगियो भी आ जाता है। ये देखकर तायांग अपनी आइज़ घुमाते हुए बोलता है, ये फॉक्स वाला शक्ल के बॉय हर टाइम मेरी बेबी बॉय के साथ चिपकता रहता है, इसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो तीनों ही कार में बैठ जाता है जहाँ पर जोंगकुक मिड सीट पे बैठा था और वो दोनों उसकी टू साइड में बैठा था। जोंगकुक को पता नहीं कि वो दोनों जोंगकुक को कार में घूर रहा था। वो दोनों वेट कर रहा था कब जोंगकुक सो जाएगा और उन दोनों के शोल्डर पर सर रखेगा। तायांग अचानक से बोलता है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? तब जोंगकुक शॉक होकर बोलता है, ह्योंग आप ये क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट के रास्ते में कौन सोता है? ये सुनकर तायांग बोलता है, आज रात तो तुम नहीं सो पाओगे, तो अभी थोड़ा सो लो। ये बोलकर वो जोंगकुक के सर
अपने शोल्डर पर रख देता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं बोलना चाहती हूँ, मैं मेरी वीडियो को अपडेट करना चाहती हूँ, बट मुझे ये नहीं पता है मैं कौन से स्टाइल में करूँ और कैसे मैं बात करूँ, कैसे म्यूज़िक डालूँ जिससे आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे। मैं दूसरी वीडियो को वॉच करना चाहती हूँ, बट इतना टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके एडवाइस दे दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक बात, मैंने मेरी वीडियो जो पहले का था उससे लेकर अब तक थोड़ा बहुत चेंज किया है। इस वीडियो में भी वॉइस वॉइस तो नहीं चेंज कर सकती, बट मेरी बातों की स्टाइल धीमे, लाउड और जल्दी करूँ या थोड़ा स्लो करूँ या ज़्यादा समझाऊँ, कैसे करूँ प्लीज़ अब बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।